अगर वैसी स्थिति बिहार में फिर से आती है तो क्या स्थिति राज्य की होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। क्या स्थिति थी 2005 के पहले राज्य की। नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि जो लोग जिम्मेवार थे 2005 के पहले की स्थिति के लिए, उन्हीं के हाथों में जाते जाते बिहार को सौंप कर जाएंगे। भाइयों और मित्रों, अलग राजनीतिक दल होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल की ओर से घोषित होती तो यह स्वाभाविक कोशिश थी, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा फैसला ले लिया। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की यह पहली घटना होगी, लेकिन नीतीश जी ने खुद ही फैसला ले लिया। 2005 के पहले जब समता पार्टी बनी थी, जिस संघर्ष में हम सब लोग गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी दिन को दिन हम लोग नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। लगातार 10-12 साल तक मेहनत हुई और तब उस दौर से बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने भरोसा किया। उन दिनों भी बिहार के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता से खुद जब बाहर जाने की बात होगी तब उन्हीं आरजेडी वालों के हाथ में बिहार को सौंप देंगे नीतीश जी। यह कभी उस वक्त भी लोगों ने नहीं सोचा। हम आपसे यही आग्रह करने आए कि अब इस बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करें। अभी आधा अधूरा शासन में आरजेडी के लोग हैं, पूरे तौर पे नहीं, आधा अधूरा है। तब बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त है। हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं। एक तरह से कहिए तो बिहार में फिर से जंगल राज 2 की आहट आने लगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं कि बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। हमने तो बहुत प्रयास किया, जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ न्यौछावर करके हम लोग गए थे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की हम बात करने आए हैं, तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जितनी राजनीतिक ताकत बिहार के लोगों ने मुझको दी थी, हमने अपना पूरा न्यौछावर करके, सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के नेतृत्व में होना स्वीकार किया था। उस वक्त भी मेरे निर्णय की आलोचना कुछ लोगों ने जरूर की थी, लेकिन राजनीतिक कारण था जिस कारण से हम आज आपके बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं। लगभग इसी तरह का कारण उस समय भी दिख रहा था, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हम लोगों ने किया। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए से अलग, मतलब नीतीश जी उस समय एनडीए में थे, उनसे अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाया था। और तीसरा गठबंधन के द्वारा बिहार भर में हम लोग चुनाव लड़े थे। यह ठीक है कि बिहार के सभी जगह हमारे उम्मीदवारों को बहुत अच्छा वोट नहीं मिला, लेकिन लगभग 35 से 40 जगह बिहार में, जिसमें शाहबाद का इलाका, मगध का भी बड़ा इलाका, चंपारण का इलाका, उधर सीतामढ़ी इत्यादि, इन जगहों पे हमारे उम्मीदवार को भी अच्छा वोट मिला। यह ठीक है कि जितना वोट मिला उससे हमारा तो एक उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला, वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार भी चारों खाने चित हो गया।
उन इलाकों में कहीं मगध का पूरा इलाका या शाहबाद का इलाका जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 40,000, 35,000, वहां नीतीश जी का उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया। भाइयों और मित्रों, हम दोनों के बीच जो वोट का डिवीजन हुआ, क्योंकि हमारी भी कोशिश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माध्यम से तब यही थी कि जो नीतीश कुमार जी का आधार वोट है उसमें ही हम शेयर करें। लोगों ने शेयर जरूर दिया, लेकिन इसका नतीजा हुआ, वोट बंटने का परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी कभी 110, 115, 120 जीतते थे, चले आए सीधे 43 पर, और हमारा उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया। जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करते हैं, गांव में लोग पूछते होंगे कि क्यों उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया, उनको बताइएगा कि जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में आई थी, तो बहुत बड़ी अपेक्षा हमारी नहीं थी कि हमारा कोई उम्मीदवार 50 जगह 100 जगह जीत जाएगा, हमारा एमएलए उतना हो जाएगा। लेकिन इतनी तो अपेक्षा बिहार के लोगों से जरूर थी कि कम से कम इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर देंगे चुनाव में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में खड़ी हो जाए। और उस समय की स्थिति का जरा आकलन कीजिए, अगर ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, 5 एमएलए भी अगर हमारे हो गए होते, तो उसी वक्त पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो लोगों ने उतनी ताकत नहीं दी, लेकिन जितनी ताकत दी वो डिवीजन हुआ वोट का, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर चले आए। और जब नीतीश जी की यह स्थिति बन गई, भाई और मित्रों, यह राजनीतिक स्थिति अपनी जगह, लेकिन तीसरी जगह इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा। आरजेडी के लोग जिन्होंने कभी सपना देखना भी छोड़ दिया था कि फिर से हम बिहार में सत्ता में आएंगे, हम दोनों लोगों के वोट के डिवीजन के कारण आरजेडी को लगा कि चलो दोनों भाई लड़ रहा है, तब अपने लालटेन को हम बिहार भर में जला लेंगे, मतलब फिर से बिहार में हम सरकार में आ जाएंगे। आरजेडी के लोग फिर से उनके मन में इस बात के लिए लड्डू फूटने लगा। और तब हमको लगा, हमने अपने साथियों के साथ बैठकर विमर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में हम ही लोगों के कारण अगर आरजेडी के लोग सत्ता में आ जाते हैं, तब तो यह बिहार के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया, और उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से जो पहल हुई, उन्होंने सीधे कहा नीतीश जी ने कि उपेंद्र कुशवाहा जी, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की बनाई हुई पार्टी, आइए इसी पार्टी को चलाइए, हमको आगे नहीं रहना है, आप आइए और इस पार्टी को चलाइए। वाकई उनकी बातों पर हम लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जनता दल यूनाइटेड सच में जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक नाम था। उस वक्त भी बड़ी मेहनत से उस पार्टी को हमने बनाया, तो मुझको एहसास था यह पार्टी भी अपनी पार्टी है, क्योंकि हमने भी अपना खून पसीना देकर इस पार्टी का निर्माण किया, समता पार्टी से लेकर। और 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों ने मिलकर, तो हम लोग इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय कर दिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि बिहार के लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे, ठीक उसी तरह से हमने भी कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति आरजेडी के विरोध की बुनियाद पर टिकी हुई है, यही नीतीश कुमार जी कभी अपने माथे पर लालटेन रखकर और बिहार में निकल पड़ेंगे, आरजेडी जिंदाबाद करने लगेंगे, यह हमने कभी सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन हुआ यही, कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी ने एक तरफा फैसला सुना दिया, घोषणा कर दी कि अगला नेतृत्व बिहार का आरजेडी के राजकुमार तेजस्वी यादव करेंगे। तब हम लोगों का कान खड़ा हो गया। तब हम लोगों ने सोचा
कि अब तो फिर से वही बिहार पहुंच जाएगा जहां से बिहार को बाहर लाने में बिहार भर के लोगों ने कुर्बानी दी थी। नीतीश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, आपकी जो यह घोषणा है यह कहीं से उचित नहीं है, इससे जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि हमने उनको याद दिलाया, समता पार्टी जब बनी थी तो समता पार्टी के प्रारंभिक दिनों में कौन लोग आपके साथ आए थे। या ठीक है कि बाद में चलकर तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, तो 2005 में मुख्यमंत्री आप बने, लेकिन शुरुआत में जब समता पार्टी लेकर हम लोग निकलते थे 94 में, उस पर कौन बैठने के लिए जगह देता था। बिहार के उस समय जो आतंक का माहौल था बिहार भर में, कोई हम लोगों को बैठने की जगह देता था क्या। हम लोग पूछते थे कि कौन पटेल समुदाय का घर है, कौन कुशवाहा समुदाय का घर है, कौन धानुक समुदाय का घर है, और वहां जाकर के तब नीतीश कुमार जी की बात करते थे और यही लोग बैठने की जगह उस वक्त देते थे। हमने कहा नीतीश जी से, व्यक्तिगत बातचीत हुई, उसने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको बैठने की जगह दी शुरुआत में, आपकी राजनीति की बुनियाद जो लोग बने, अगर आप की आज की राजनीति समापन की ओर है ऐसा आप खुद ही कह रहे हैं, तो इन्हीं वर्गों में से, धानुक समाज में से किसी को, लौह कुश समाज में से किसी को आप अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जीवन आपके साथ जिंदाबाद करता रहेगा। लेकिन नीतीश जी ने नहीं इस बात को स्वीकार किया, जिद पर अड़े थे। बाद में चलकर तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी, 2 आदमी का नाम कहा सार्वजनिक रूप से, एक मुंगेर के ही माननीय सांसद है उनका, और एक विजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री है, कि इन लोगों